नजर यहाँ पर जम्मू कश्मीर की खबरों पर जरा ब्रेक लगाते हैं और आगे बढ़ जाएंगे। मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख के हवाले से भी बात करेंगे और आपको बता दें जहां पर मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख के हवाले से एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। लद्दाख के द्रास में छठे लेफ्टिनेंट गवर्नर कप हॉर्स पोलो टूर्नामेंट का कामयाब इख्तिताम हुआ, जिसमें इंडियन आर्मी के लद्दाख स्कॉट्स रेजिमेंटल सेंटर ने फाइनल में महकमे हैवानियात की टीम को 0-2 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। इख्तितामी तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर कुविंदर गुप्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना ने फातेह टीम की इनामी रकम बढ़ाने का ऐलान करते हुए हॉर्स पोलो के फरोग और नौजवानों खुसूसन ख्वातीन की बढ़ती हुई शिरकत को सराहा। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सोनम वांगचुक ने जारी अपने एक पैगाम में कहा कि वो पहले राजघाट जाकर बाबाए कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किए और उसके बाद दोबारा पहाड़ों यानी लद्दाख का रुख किया गया। ये देखिएगा तस्वीरें, जहां पर आपको बता दें ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, जहां पर राजघाट पर जाकर बाबाए कौम महात्मा गांधी को उन्होंने खिराज अकीदत पेश किया है और उसके बाद अब वो लद्दाख लौट रहे हैं। उन्होंने अपनी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं करने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और दीगर अमले की पेशा वाराना खिदमात और बेहतरीन निगहदाश्त पर खुसूसी इजहार तशक्कुर भी किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनते। राजघाट में बापू को याद करना चाहता था, उनको धन्यवाद करना चाहता था, देश को बताना चाहता था। उनका दिखाया रास्ता आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले है। ये एक प्रयोग था और ये प्रयोग फिर सफल ही हुआ। हाँ, मंत्रियों के हाथ से जो मैंने सूप लेके अनशन तोड़ा, मेरे ख्याल से इसमें कुछ जिसे सांस्कृतिक भिन्नता कहते हैं। हमारे लद्दाख में बहुत प्रोटेस्ट होते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं। वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जब सरकार का कोई प्रतिनिधि, खासकर बड़े नेता कर आपका अनशन तोड़ते हैं तो वो आपकी विजय है। वो झुक के आपको खाना खिला रहे हैं, जूस पिला रहे हैं। जब वो सफल नहीं होता है तब हम किसी बच्चे से, किसी बूढ़ी माँ से लेते हैं। जैसा आपने देखा होगा पिछले साल जब हम लद्दाख भवन में अनशन कर रहे थे तो सरकार के जो सेक्रेटरी थे वो आकर हमें पिलाए थे। तब तो ऐसी कोई बात नहीं निकली थी। जब लेह में हमने 21 दिन का किया था, जब कोई सरकार से नहीं आए थे, तब हमने एक छोटी सी बच्ची से किया था। तो ये एक कल्चरल डिफरेंस है मेरे ख्याल से। हम तो ये मान रहे थे कि सरकार जिससे हमने शर्त रखी कि वो किसी भी छात्र पर कोई कार्यवाही नहीं करेंगे, वो उचित मुआवजा देंगे, कॉम्पनसेशन, वो खुद आकर जब फास्ट तुड़वाते हैं, अनशन तुड़वाते हैं, तो उसे हमारे संस्कृति में तो जीत माना जाता है लद्दाख में। अब शायद दिल्ली में वो अलग हो तो मैं भी अलग करता, मगर मैंने उस हिसाब से की। और दूसरी बात भी है, एक तो ये है प्रथा की, एक निजी भी है, व्यक्तिगत ये है कि मुझ में किसी के प्रति नफरत, गुस्सा नहीं है, होता ही नहीं है। जब पिछले बार मैं जेल से निकला तब भी जर्नलिस्ट पूछ रहे थे वेयर इज द एंगर, वेयर इज द हेट्रेड। मेरे में कोई किसी मंत्री के लिए, ना किसी विपक्ष के नेता के लिए न नफरत है, न गुस्सा है। तो जो आए उनके लिए भी मेरे में प्यार ही है। यही हम बापू को धन्यवाद करने आए कि उन्होंने सिखाया आप बुराई से घृणा करें तो बुरे किसी से नहीं करें, जो गलती करने वाला है उससे नहीं, गलत काम से दूर रखें, परहेज रखें। तो सरकार ने अगर सही नहीं भी किया हो तो मैं हर सरकार के अधिकारी या प्रतिनिधि से नफरत करूं, उनके हाथ का ना छूं, ऐसी घृणा मुझ में है ही नहीं। मैं उस मिट्टी से बना ही नहीं हूं। तो ये और एक कारण थी ये दोनों। मैं इसे एक मरकजी ज़ेर इंतज़ाम खिता लद्दाख में महकमा खुराक, शहरी रज़दात तो उमूर सार्फिन के डायरेक्टोरेट की नई तामीर शुदा दफ्तरी इमारत का इफ्तिताह आज लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ने LAHDC करगिल के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, सीनियर सिविल और पुलिस अफसरान और महकमे के हुकाम की मौजूदगी में अंजाम दिया। इस मौके पर मुकर्रीरीन ने अवामी खिदमात की फराहमी को मज़ीद मौसर बनाने और पूरे लद्दाख में अवामी निज़ाम तकसीम के बेहतर निफाज की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि महकमा दूर दराज और सरहदी इलाकों तक ज़रूरी अशाए खुर्दोनविश की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहा है। डायरेक्टोरेट महकमा खुराक, शहरी रज़दात और उमूर सार्फिन ताहिर हुसैन जब्दुई ने
मौजूद मेहमानों का खैर मकदम करते हुए कहा कि नई डायरेक्टरेट इमारत से इंतजामी कारकर्दगी में बेहतरी आएगी, अफसरान के दरमियान बेहतर तालमेल कायम होगा और लद्दाख की आवाम को मजीद मयारी और मौसर सरकारी खिदमात फराहम की जा सकेंगी। डिपार्टमेंट के लोगों को, खासकर हमारे सेक्रेटरी सर और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी साहब का सबों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन साहब और उनके सारे टीम ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर सभी जो आज यहाँ तशरीफ लाए हैं, ऑनरेबल सीसी भी तशरीफ लाए, उनका भी दिल के गहराइयों से डिपार्टमेंट की ओर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर 2026-27 के लिए क्या क्या नए इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट उठा रहा है? हाँ, डिपार्टमेंट में फूड सिविल सप्लाईज की अगर बात करें तो नए इनिशिएटिव्स जो है हमारे जो जितने भी गोडाउन्स खस्ता हालत में है बहुत सारे जगहों पर, उस गोडाउन को रिपेयर रिनोवेशन का हमने लिया हुआ है। दूसरा एक हमने ले और करगिल में वेब ब्रिज हमने इंस्टॉल किया हुआ है, तो बहुत जल्दी उनका भी इनॉग्रेशन होगा। इसके अलावा बायोमेट्रिक सिस्टम हमने बना हुआ है, हमने ई-पॉस हर जगह इंस्टॉल किया हुआ है। अब उनका इंटीग्रेशन हम कर रहा है कि ऑटोमेटिक जो है वेविंग स्केल देंगे, तो उससे क्या होगा और भी ट्रांसपेरेंसी आएगा फूड ग्रेन्स के पिलफ्लेज में और हकदार को राशन सही मानों में आगे बिना किसी वजह के, यानी कहीं जगह चोरी कचोरी के बगैर पिलफ्लेज के बगैर लोगों को राशन मिलेंगे। उसके लिए डिपार्टमेंट की सबसे ज़्यादा इनिशिएटिव यही है। सर आपकी इसी 2-3 साल टीनियर में अपना कोई अचीवमेंट अगर आप शेयर करना चाहते हैं? देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फूड सिविल सप्लाईज में मैं यही कहूँगा कि पूरे नेशनल लेवल पर ई-केवाईसी का एक प्रोजेक्ट। करगिल विजय दिवस के मौके पर LAHDC करगिल के काउंसलर अब्दुल वाहिद और अब्दुल समद ने द्रास के करगिल वार मेमोरियल में वजीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की और शोहदा करगिल को खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान उन्होंने वजीर दिफा को एक याददाश्त पेश करते हुए करगिल और द्रास खिते में सैनिक स्कूल के कयाम, करगिल गुरेज रोड और डंडल थांग गोशान बाईपास रोड की तामीर का मुतालबा किया। वजीर दिफा ने मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करने की यकीन दहानी कराई, जबकि दोनों काउंसलरों ने उनके मजबूत रोए पर इज़हार तशक्कुर किया। जिला नोबरा के डिप्टी कमिश्नर मुकुल बनिवाल ने हंडर के मशहूर सेंड डिवेंडर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। इजलास में सड़कों, पुलों, अवामी सहूलियात, पानी के नाले के करीब सयाहों के लिए बैठने की जगहों की फराहमी, हंडर में सड़कों के किनारों की बेहतरी और सेंड डिवेंजर में खस्ता हाल ढांचों की मरम्मत पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि पानामक हार्ट स्प्रिंग की देखभाल और ऑपरेशंस का भी जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि इलाके की कुदरती खूबसूरती बरकरार रखते हुए तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ और सैंड डिवेंजर में मुल्हिका इलाकों में गैर कानूनी कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। लद्दाख में नामियाती काश्तकारी को फरोग देने की समत एक अहम पेशरफ्त के तहत करगिल, द्रास, जंस्कार और शाम के 102 देहात को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन से नवाजा गया, जिसके बाद लद्दाख में तस्दीक शुदा ऑर्गेनिक देहात की मजमूई तादाद 207 हो गई है। ये इकदाम वज़ीर-ए-आज़म मोदी के नामियाती ज़राअत, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और मिट्टी की सेहत बेहतर बनाने के विज़न के तहत किया गया है। इंतज़ामिया ने किसानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि इकदाम लद्दाख को मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनिक मरकज़ बनाने और हिमालयाई माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, फिलहाल प्रोग्राम न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।